नाटक संगुप्त तृतीय अंक का प्रथम दृश्य शिप्रा तट का दृश्य है। ये प्रपंच बुद्धि। सब विफल हुआ। इस दुरात्मा स्कंदगुप्त ने मेरी आशाओं के भंडार पर अर्गला लगा दी। कुसुमपुर में पुरगुप्त और अनंत देवी अपने विडंबना के दिन बिता रहे हैं। भटार्क भी बंदी हुआ, उनके प्राणों की रक्षा नहीं। क्रूर कर्मों की अवतरणा से भी एक बार सधर्म के उठाने की आकांक्षा थी, परंतु वह दूर गया। कुछ सोचकर उग्र तारा की साधना से भी विकट कार्य सिद्ध होते हैं, तो फिर इस महाकाल के महाशमशान से बढ़कर कौन उपयुक्त स्थान होगा। चलूं। जाना चाहता है और वहां पर भटार्क का प्रवेश होता है। भटार्क। भिक्षु शिरोमणि प्रणाम। प्रपंच बुद्धि। कौन? भटार्क। अरे मैं स्वप्न देख रहा हूँ क्या? भटार्क। नहीं आर्य, मैं जीवित हूँ। प्रपंच बुद्धि। उसने तुम्हें सूली पर नहीं चढ़ाया? भटार्क। नहीं, उससे बढ़कर। प्रपंच बुद्धि। क्या? भटार्क। मुझे अपमानित करके क्षमा किया, मेरी वीरता पर एक दुर्वह उपकार कर बोझ लाद दिया। प्रपंच बुद्धि। तुम मूर्ख हो, शत्रु से बदला लेने का उपाय करना चाहिए, ना कि उसके उपकारों का स्मरण। भटार्क। मैं इतना नीच नहीं हूँ। प्रपंच बुद्धि। परंतु मैं तुम्हारी प्रवृत्ति जानता हूँ, तुम इतने उच्च भी नहीं हो। चलो एकांत में बात करें। कोई आता है। दोनों जाते हैं और विजया का प्रवेश। विजया। मैं कहाँ जाऊँ? उस उच्चलंक वीर को मैं लोह श्रृंखला पहना सकूंगी, उसे अपने बाहुपास में जकड़ सकूंगी। हृदय के विकल मनोरथ। और गाती है। वहां पर देवसेना का प्रवेश होता है। दूर पर उसकी परिचारिकाएं, दासियां होती हैं। देवसेना। विजया। सायंकाल का दृश्य देखने शिप्रा तट पर तुम भी आ गई हो? विजया। हाँ राजकुमारी, और सिर झुका लेती है। देवसेना। विजया। अच्छा हुआ तुमसे भेंट हो गई, मुझे कुछ पूछना था। विजया। पूछना क्या है? देवसेना। क्या जो तुमने किया उसे सोच समझकर कहीं तुम्हारे दंभ ने तुमको छल तो नहीं लिया? तीव्र मनोवृत्ति के काशाघात ने तुम्हें विपथगामिनी तो नहीं बना दिया? विजया। राजकुमारी, मैं अनुग्रहित हूँ, उस कृपा को नहीं भूल सकती जो आपने दिखाई है, परंतु अब और प्रश्न करके मुझे उत्तेजित करना ठीक नहीं। देवसेना आश्चर्य से। क्यों विजया? मेरे सखी जनोचित सरल प्रश्नों में भी तुम्हें व्यंग सुनाई पड़ता है? विजया। क्या इसमें भी प्रमाण की आवश्यकता है राजकुमारी? सरोज। आज से मेरी ओर देखना मत, मुझे कृत्या अभिशाप की ज्वाला समझना। और देवसेना। ठहरो, दम ले लो, संदेह के गर्त में गिरने के पहले विवेक का अवलंबन ले लो विजया। विजया। हताश जीवन कितना भयानक होता है यह नहीं जानती हो। उस दिन जिस तीखी तुरी को छुरी को ना रखने इसके लिए मेरी हंसी उड़ाई जा रही थी, मैं समझती हूँ कि उसे रख लेना मेरे लिए आवश्यक था। राजकुमारी, मुझे ना छेड़ना, मैं तुम्हारी शत्रु हूँ। और क्रोध से देखती है। देवसेना आश्चर्य से। क्या कह रही हो? विजया। वही जो तुम सुन रही हो। देवसेना। वह तो जैसे उन्मत्त का प्रलाप था, अकस्मात स्वप्न देखकर जग जाने वाले प्राणी की कुतूहल गाथा थी। विजया। क्या मैंने तुम्हारे सुख में बाधा दी? मैंने तो तुम्हारे मार्ग को स्वच्छ करने के सिवा रोड़े ना बिछाए। विजया। उपकारों की ओट में मेरे स्वर्ग को छिपा दिया, मेरी कामना लता को समूल उखाड़कर कुचल दिया। देवसेना। शीघ्रता करने वाली स्त्री अपनी असावधानी का रोष दूसरे पर ना फेंक। देवसेना मूल्य देकर प्रणय नहीं लिया चाहती। अच्छा, इससे क्या? चली जाती है। विजया। जाती हो परंतु सावधान। भटार्क और प्रपंच बुद्धि का प्रवेश होता है। भटार्क। विजया, तुम कब आई हो? विजया। अभी अभी, तुम्ही को तो खोज रही थी। प्रपंच बुद्धि को देखकर। आप कौन हैं? भटार्क। योगाचार संघ के प्रधान स्मरण आचार्य प्रपंच बुद्धि। विजया नमस्कार करती है। प्रपंच बुद्धि। कल्याण हो देवी, भटार्क से तो तुम परिचित सी हो, परंतु मुझे तो जान जाओगी। विजया। आर्य, आपके अनुग्रह लाभ की बड़ी आकांक्षा थी। प्रपंच बुद्धि। शुभे। प्रज्ञा पारमिता स्वरूपा तारा तुम्हारी रक्षा करे। क्या तुम सधर्म की सेवा के लिए कुछ उत्सर्ग कर सकोगी? तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होने के में विघ्न और विलंब है, इसीलिए तुम्हें अवश्य धर्माचरण करना होगा। विजया। आर्य, मेरा भी एक स्वार्थ है। प्रपंच बुद्धि। क्या? विजया। राजकुमारी देवसेना का अंत। प्रपंच बुद्धि। और मुझे उग्र तारा की साधना के लिए महाशमशान में एक राजबलि चाहिए। भटार्क। यह तो अच्छा सुयोग है। विजया। उसे शमशान तक ले आना तो मेरा काम है, आगे मैं कुछ न कर सकूंगी। प्रपंच बुद्धि। सब हो जाएगा, उग्र तारा की कृपा से सब कुछ सब सुसंपन्न होगा। भटार्क। परंतु मैं कृतघ्नता से कलंकित होऊंगा, और स्कंदगुप्त से मैं किस मुंह से? नहीं। प्रपंच बुद्धि। सावधान भटार्क, अलग ले जाकर इतना समझाया फिर भी तुम पहले अनंत देवी और पुरगुप्त के प्रतिशूर्ति हो चुके हो। भटार्क। ओह, पाप अंक में लिप्त मनुष्य की छुट्टी नहीं, कुकर्म उसे जकड़ कर अपने नागपाश में बांध लेता है, दुर्भाग्य। और सारे चले जाते हैं।
मातृगुप्त ओर से निकलकर, भयानक कुचक्र, एक निर्मल कुसुम कली को कुचलने के लिए इतनी बड़ी प्रताड़ना की चक्की। मनुष्य, तुझे हिंसा का उतना ही लोभ है जितना एक भूखे भेड़िए को, तब भी तेरे पास उसमें कुछ विशेष साधन है। छल, कपट, विश्वासघात, कृतघ्नता और पैने अस्त्र, इनसे भी बढ़कर प्राण लेने की कला कुशलता। देखा जाएगा। भटार्क, तुम जाते कहाँ हो? और चला जाता है। दृश्य समाप्त होता है। ये द्वितीय दृश्य, शमशान में साधक के रूप में प्रपंच बुद्धि और दूर स्कंदगुप्त आता है। स्कंदगुप्त, इस साम्राज्य का बोझ किसके लिए? हृदय में अशांति, राज्य में अशांति, परिवार में अशांति, केवल मेरे अस्तित्व से। मालूम होता है कि सबकी विश्व भर की शांति रजनी राज में मैं ही धूमकेतु हूँ। यदि मैं ना होता तो यह संसार अपनी स्वाभाविक गति से आनंद से चला करता, परंतु मेरा तो निज का कोई स्वार्थ नहीं। हृदय के एक एक कोने को छान डाला, कहीं भी कामना की वन्या नहीं, बलवती आशा की आंधी नहीं चल रही है। केवल गुप्त सम्राट के वंशधर होने की दयनीय दशा ने मुझे इस रहस्यपूर्ण क्रियाकलाप में संलग्न रखा है। कोई भी मेरे अंतःकरण का आलिंगन करके ना रो सकता है, ना तो हंस सकता है। तब भी विजया, ओ, उसे स्मरण करके क्या होगा? जिसे हमने सुख सरवरी की संध्या तारा के समान पहले देखा, वही उल्का पिंड होकर दिगंत दाह करना चाहती है। विजया, तूने क्या किया? प्रपंच बुद्धि को देखकर, ओह, कैसा भयानक मनुष्य है, कैसी क्रूर आकृति है, मूर्तिमान पिशाच है। अच्छा, मातृगुप्त तो अभी तक नहीं आया, छिप कर देखूं। और छिप जाता है। विजया के साथ देवसेना का प्रवेश। देवसेना, आज फिर तुम किस अभिप्राय से आई हो? विजया, और तुम राजकुमारी, क्या तुम महाविभत्स शमशान में आने से नहीं डरती हो? देवसेना, संसार का मूक शिक्षक शमशान क्या डरने की वस्तु है? जीवन की नश्वरता के साथ ही सर्वात्मा के उत्थान का ऐसा सुंदर स्थल और कौन है? और नेपथ्य से गीत की आवाज आती है। विजया, स्वगत भाव विभोर दूर की रागनी सुनती हुई, यह कुरंगी सी कुमारी, आह, कैसा भोला मुखड़ा है। नहीं नहीं विजया, सावधान, प्रतिहिंसा राजकुमारी। देखो, यह कोई बड़ा सिद्ध है, वहां तक चलोगी? देवसेना, चलो, परंतु मुझे सिद्ध से क्या प्रयोजन? जब मेरी कामनाएं विस्मृति के नीचे दबा दी गई हैं, तब वह चाहे स्वयं ईश्वर ही हो तो क्या, तब भी एक कुतूहल है। चलो। विजया देवसेना को आगे कर प्रपंच बुद्धि के पास ले जाती है और आप हट जाती है। ध्यान से आंख खोलकर प्रपंच बुद्धि उसे देखता है। प्रपंच बुद्धि, तुम्हारा नाम देवसेना है? देवसेना आश्चर्य से, हाँ भगवान। प्रपंच बुद्धि, तुमको देव सेवा के लिए शीघ्र प्रस्तुत होना होगा। तुम्हारी ललाट लिपि कह रही है कि तुम बड़ी भाग्यवती हो। देवसेना, कौन सी देव सेवा? प्रपंच बुद्धि, यह नश्वर शरीर जिसका उपभोग तुम्हारा प्रेमी भी ना कर सका और न करने की आशा है, देव सेवा में अर्पित करो। उग्र तारा तुम्हारा परम मंगल करेगी। देवसेना डर जाती है, क्या मुझे अपनी बलि देनी होगी? घूम कर देखी है। विजया, विजया। प्रपंच बुद्धि, डरो मत, सृजन इसीलिए था। नित्य की मोह ज्वाला में जलने से तो यही अच्छा है कि तुम एक साधक का उपकार करती हुई अपनी ज्वाला शांत कर दो। देवसेना, परंतु कपालिक, एक और भी आशा मेरे हृदय में है, वह पूर्ण नहीं हुई है। मैं डरती नहीं हूँ, केवल उसके पूर्ण होने की प्रतीक्षा है। विजया के स्थान को मैं कदापि न ग्रहण करूंगी। उसे भ्रम है यदि वह छूट जाता। प्रपंच बुद्धि उठकर उसका हाथ पकड़कर खड़क उड़ाता है, पर मुझे ठहरने का अवकाश नहीं। उग्र तारा की इच्छा पूर्ण हो। देवसेना, प्रियतम, मेरे देवता युवराज, तुम्हारी जय हो। और सिर झुका लेती है। सिर झुकाती है। पीछे से मातृगुप्त आकर प्रपंच बुद्धि का हाथ पकड़कर नेपथ्य में ले जाता है। देवसेना चकित होकर उपस्थित स्कंदगुप्त का आलिंगन करती है।